अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस को हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी कहते हैं। चैप्टर स्टडी कर रहे हैं वो अल्काइल हैलाइड्स है और अल्काइल हैलाइड्स से ये लेक्चर नंबर 6 है हमारा। इससे पहले लेक्चर में हमने रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात की थी। तो हमने कहा था दो टाइप्स के रिएक्शंस होते हैं, एक होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एक एलिमिनेशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दो टाइप्स के होते हैं, एक SN1 रिएक्शंस होते हैं और एक SN2 रिएक्शंस होते हैं। आज जो हम बात करेंगे हम पर्टिकुलरली बात करेंगे SN1 रिएक्शंस। अब अगर पेपर में SN1 रिएक्शंस आते हैं तो उसमें आपने उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसमें डिफरेंट हेडिंग्स किस तरह से बनानी है, मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ इस टॉपिक को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन, एग्जांपल, देन मैकेनिज्म्स, देन कम डायरेक्शन ऑफ अटैक, मॉलिक्यूलरिटी, देन कम्स रिएक्शन काइनेटिक्स और फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। दो फर्दर हमारे पास हेडिंग्स आती हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट हेडिंग के साथ आपने इस पूरे टॉपिक को प्रेजेंट करना है। अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ कि SN1 रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं। इससे पहले आपको एक चीज का आइडिया रखना चाहिए कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में दो मेन स्टेप्स होते हैं। एक होते हैं ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड, इसकी ब्रेकेज होती है, और फॉर्मेशन जो होती है वो होती है CNU बॉन्ड। ये दो मेन स्टेप्स होते हैं जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के दौरान होते हैं। कि ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड मतलब अल्काइल हैलाइड्स के जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं और कार्बन न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड उसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। ये दो मेन स्टेप्स होते हैं और इन्हीं स्टेप्स के टाइमिंग को बेस बना के हमारे पास SN1 रिएक्शंस आते हैं और SN2 रिएक्शंस आते हैं। अब SN1 रिएक्शंस कौन से होते हैं? The nucleophilic substitution reactions mechanism in which breakage of CX bond and formation of the CNU bond occur one after another in two different steps is called as SN1 reactions। कि अगर breakage of CX bond और formation of CNU bond दो different steps पे हो रही है तो उस केस में जो आपके पास mechanism of reaction होगा वो आपके पास कौन सा होगा, SN1 reaction होगा। ठीक है, अब इसमें एक एग्जांपल में हमें यहाँ पे लिखी हुई है, जैसे ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसको हम कहते हैं। पोजीशन नंबर 2 पे क्लोरीन ग्रुप है, पोजीशन नंबर 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है। ठीक है, क्यों के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपके पास एक टर्शियरी अल्कोहल बन जाता है प्लस KCl। तो ये बेसिकली ये जो ग्रुप है Cl ये रिप्लेस हो जाते हैं OH ग्रुप से। ठीक है, जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मेन थीम होती है कि हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है किसी और एटम से, किसी और ग्रुप से। अब ये रिएक्शन कितने स्टेप्स पे होता है वो हम आगे इसके मैकेनिज्म के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ब्रेकेज ऑफ CX बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ द CNU बॉन्ड दो डिफरेंट स्टेप्स में हो रही है, तभी जाके इस रिएक्शन को हम कहते हैं SN1 रिएक्शन। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन क्योंकि हमने कहा कि दो स्टेप्स पे हो रहे हैं तो स्टेप 1 और स्टेप 2 मैंने लिखा हुआ है। पहले जो स्टेप होते हैं इस पे आपके पास जो अल्काइल हैलाइड है उसकी आयोनाइजेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट लेते हैं और इसमें आयोनाइजेशन क्रॉस होती है। ये स्लो स्टेप होते हैं, उसके रीजन क्या होती है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। तो ये बेसिकली आयोनाइजेशन जब क्रॉस होती है तो एक पॉजिटिव एंड एक कार्बोकेटायन बन जाता है, साथ में Cl नेगेटिव। अब ये जो कार्बोकेटायन होता है, ठीक है, ये नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं और नेक्स्ट स्टेप कार्बोकेटायन प्लस OH नेगेटिव, ये जो आपने QH यूज किया K पॉजिटिव और OH नेगेटिव होते हैं। अब ये कंबाइन कर देते हैं, ये फास्ट होते हैं। अब सेकंड स्टेप फास्ट होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आयंस के कहते हैं तो वो रिकंबाइन कर रहे होते हैं, इस वजह से ये स्टेप क्या होते हैं आपके पास फास्ट होते हैं। अगर हम बात करें रिएक्शन की रेट डिटरमाइनिंग स्टेप की तो हम कहते हैं कि जो स्लो स्टेप होते हैं किसी भी रिएक्शन का, अगर एक रिएक्शन है डिफरेंट स्टेप्स पे हो रहा है तो उसके अंदर जो सबसे स्लो स्टेप होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। उसके अंदर आप चेक करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो उसकी शो करते हैं, उसकी मॉलिक्यूलरिटी शो करते हैं। उससे पहले हम मॉलिक्यूलरिटी पे जाने से पहले हम बात करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ अटैक कि न्यूक्लियोफाइल किस साइड से अटैक कर सकते हैं। ये आपके पास कार्बोकेटायन है, अगर हम इसको देखें तो इसके ऊपर OH नेगेटिव कितनी साइड से अटैक कर सकते हैं, ये OH साइड से भी अटैक कर सकते हैं और OH साइड से भी अटैक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास ये हेडिंग्स के थ्रू आपको चलेगी, अटैक किस साइड से हो सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी क्या हो सकती है। अगर डायरेक्शन ऑफ अटैक की बात करें तो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम आइदर साइड, लेफ्ट साइड से भी हो सकते हैं, राइट साइड से भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद
आ जाते हैं मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी मैंने पहले बताया कि जो मॉलिक्यूल्स रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो उसके बेसिस पे आप मॉलिक्यूलर SN1 जो है 1 बेसिकली शो करते हैं इसकी मॉलिक्यूलरिटी को। मॉलिक्यूलरिटी इसकी 1 क्यों होती है? क्योंकि ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, और इसके अंदर ये सिर्फ और सिर्फ दिस इज अल्काइल हैलाइड। तो सिर्फ और सिर्फ अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल इसके अंदर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ SN1 रिएक्शन इज 1 because only one molecule take part in rate determining step, slow step. ये slow step है, ये rate determining step है। इसके अंदर सिर्फ कौन सी चीज इन्वॉल्व है, अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स की। कि काइनेटिक स्टडी हमें बताती है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सेकंड ऑर्डर कौन सा ऑर्डर। काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन शो दैट इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ द रिएक्शन रेट इज इक्वल टू Kn to अल्काइल हैलाइड। और ये चीज ये शो करती है, इसमें एमसीक्यूज भी आता होता है कि क्या जो रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन होता है वो अफेक्ट हो सकते हैं, किस चीज से अफेक्ट होते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड से होते हैं, सॉल्वेंट से हो सकते हैं, या फिर न्यूक्लियोफाइल से हो सकते हैं। तो अगर ये एमसीक्यूज पे मैं रिपीट करूं, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं पेपर में कि रिएक्शन रेट ऑफ द SN1 रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय, किस चीज से अफेक्ट होते हैं, अल्काइल हैलाइड से, सॉल्वेंट से अफेक्ट होते हैं, या फिर न्यूक्लियोफाइल से। अल्काइल हैलाइड से अफेक्ट होते हैं क्योंकि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके, सॉल्वेंट से भी अफेक्ट होते हैं क्योंकि आयनाइजेशन कॉज करते हैं। न्यूक्लियोफाइल से अफेक्ट नहीं होता क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के स्लो स्टेप के अंदर न्यूक्लियोफाइल तो इन्वॉल्व ही नहीं होता, तो न्यूक्लियोफाइल से SN1 रिएक्शन का कोई कंसर्न नहीं होता, उसका उससे अफेक्ट नहीं हो सकता। फिर उसके मतलब स्पीड या रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करने से। इसके बाद फर्दर हम बात करेंगे कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स और कौन-कौन से जो आपके पास नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड वो किस तरह से इफेक्ट करती है। अच्छा, उसके बाद अगर हम रिएक्शन काइनेटिक्स के बाद हमने बात करनी है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में बताते हैं कि जो हमने स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी तरह का हमारे पास प्रोडक्ट कितने हैं और उसके इन्वर्ट कितना हुआ है। अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कि 50% वही वाला प्रोडक्ट रहते हैं जिस तरह की सिमेट्री आपके पास रिएक्टेंट की थी, और 50% चेंज हो जाते हैं वो सिमेट्री जो कि आपके पास रिएक्टेंट्स की थी ऑलरेडी। जैसे कि आपके पास ये सिमेट्री है, Cl साइड पे अटैच है, ठीक। तो अगर तो OH साइड पे अटैच है तो उसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर OH उल्टी साइड पे अटैच है तो उसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये आपके पास ये जो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई, हमने कहा था कि इसके ऊपर आइदर साइड से अटैक हो सकते हैं, फ्रॉम राइट साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड, दोनों साइड से आ सकते हैं, अटैक हो सकते हैं। तो ये इस साइड से भी अटैक हो सकते हैं और इस साइड से भी अटैक हो सकते हैं। जब इस साइड से अटैक होते हैं तो OH इस साइड पे जाके अटैच होते हैं, इसको कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि Cl भी इसी साइड पे, इसकी सिमेट्री भी वैसे ही है। और अगर हम इस साइड से अटैक की बात करते हैं तो ये अपोजिट साइड पे जाके उसके साथ लिंक हो जाते हैं। जब अपोजिट साइड पे लिंक होते हैं तो उसको, क्योंकि सिमेट्री इसकी Cl साइड पे है, इसके अपोजिट आ गई, इसको हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है और 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होती है, और ये भी शॉर्ट और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पॉइंट। फिर लास्ट में नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, कि कौन से अल्काइल हैलाइड्स SN1 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की बात की थी। वो आपके पास होते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। तो जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड फॉलोज SN1, ठीक है, मैकेनिज्म व्हेन अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड तो SN1 मैकेनिज्म देंगे जब वो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल से, क्योंकि उस केस में जो आपको इस कार्बोकेटाइन बनते हैं वो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, और टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मच मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ठीक। तो ये डिपेंड करते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो जो अभी तो टर्शियरी बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो SN1 रिएक्शंस को फॉलो अप करते हैं, ठीक है। फिर सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स फॉलो SN1 मैकेनिज्म्स अंडर पोलर सॉल्वेंट। जो सेकेंडरी होते हैं वो SN1 के थ्रू भी जा सकते हैं, SN2 के थ्रू भी जा सकते हैं, मैकेनिज्म के थ्रू। SN1 मैकेनिज्म के थ्रू तब चलते हैं जब आपके पास पोलर सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट असिस्ट करते हैं इन आयोनाइजेशन। तो अगर आयोनाइजेशन कॉज हो जाती है तो जो मैकेनिज्म फॉलो अप होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, SN1 मैकेनिज्म होते हैं। सो इस तरह से आपने कंप्लीटली हेडिंग के साथ इस टॉपिक को पूरा प्रेजेंट करना है, ठीक है। फर्दर अगर इस टॉपिक रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइव इंटरेक्टिव सेशंस के लिए लाइव सेशन जिसके अंदर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, उसके लिए आप हमें पेज में इनबॉक्स कर सकते हैं ताकि कोई भी अगर आपकी क्वेरी है हम उसको रिजॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।